जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है नींद का, बस इन्हें सुबह तक आराम करने दें, ठीक है? जी ठीक। फजल बख्श, अब डॉक्टर साहब को बात। शुक्रिया। शिप्रा, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा बेटे? नहीं बाबा, आप कुछ गलत नहीं कर रहे। तुम जाके सुकैना को देखो, मैं ख्याल रखता हूँ तुम्हारी माँ का। सफिया, तुम जिंदगी हो मेरी, एक तुम ही तो रही हो मेरे साथ हर कदम पर। और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा, बेबस हूं शायद। एक तुम हो तो मैं हूं। ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। इतना मजेदार देगी कोरमा, उफ क्या खुशबू है इस कोरमे की, बहुत लजीज है। मैं तो खाऊंगी, किसी और ने मेरे साथ खाना है तो खा सकता है। सुकी, प्लीज जाने दो ना, मुझसे तो बात कर लो, मैंने क्या किया है? यार तुम सुकून से अपने कमरे में जाके बैठो ना, मुझे यहाँ मरने दो आराम से। मरने दो? मौत कहाँ से आसानी से आती है? एक तो तुम्हारा ये फलसफा, इतना पढ़ लिख के भी जाहिलों वाली बातें। अच्छा ना, बस कर दो मेरी माँ, मैंने क्या किया, क्या कसूर है मेरा? प्लीज कुछ खाते हैं, कोरमा बिल्कुल मजे का नहीं है। प्लीज आओ, फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं, पापड़ फ्राई करते हैं, आज चलो शाबाश। यार क्या मसला है इस वक्त, तुम्हें मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? मेरी बहन हो, तुम पे प्यार नहीं आएगा तो किस पे आएगा? जी नहीं, तुम्हें सिर्फ अब्बा पे और अब्बा को सिर्फ तुम पे प्यार आता है, ठीक है? तो तुम दोनों एक दूसरे को प्यार जताओ, मुझे और अम्मा को इस सब के बीच में लाने की जरूरत नहीं है। सुखी रहने दो ना, बात तो सुनो मेरी। मैं जा रही हूँ कमरे में और मेरे पीछे पीछे मत आना। दफाओ, जाके मरो कमरे में। खाऊंगे तुम्हारा। फजल बख्श, तुम यहाँ पे मैं तुम्हारी मामा से मिलना है। भाई कहाँ, क्यों मिलने आए हो मामा से? यार इंसानियत होती है, तुम तो फोन भी नहीं उठा रहे हो यार। तुम्हें कैसे पता? कॉल किया तुम्हें, आ जाओ, गुड न्यूज लाया हूं तुम्हारे लिए। घबरा क्या रहे हो, तुम्हारी तलाक बचाना है यार। चलो आओ। आ जाओ आ जाओ। क्या मतलब है? अगर तुम्हें भाई साहब ने नहीं भेजा फिर तुम किस हैसियत से आए हो यहाँ पे? दरअसल एक बहुत जरूरी बात करने और आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, खास तौर पे। अच्छा, क्या है वो खुशखबरी? वो जो हमारे जमाली साहब है ना एमएलए, वो मेरे एक दूर के रिश्तेदार के बड़े करीबी लगते हैं। कल जब आपको, सफ़िया आंटी को जब मैंने झगड़ा करते हुए देखा, यकीन माने मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ। मैंने हमारे भाई के बारे में उनसे बात की। मैंने कहा मेरा भाई परेशान है, उसको नौकरी दिला दो। आपको पता है वो मान गए। हाँ, 17 ग्रेड नौकरी के लिए माने हाथ मिलाओ, ऐसी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो ज़ुहैर। इस फटीचर के कहने पर जो खुद दफ्तर में एक मामूली सा क्लर्क है, 17 ग्रेड की नौकरी देने पे मान गए।
वाह 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 वाह, अरे औकात क्या है तेरी। आंटी आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के वास्ते इतना बड़ा जुल्म ना करें। जहाँ 3 साल इंतजार किया है वहाँ 3 दिन और इंतजार करें, मेरे होलिये पे ना जाएं। मैं बहुत काम की चीज हूँ, आपके सारे मसले हल कर दूंगा, नौकरी भी दिलवा दूंगा मैं। बस 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 कर दे ये नाटक जो तू भाईजान के कहने पे कर रहा भाई साहब के कहने पे नहीं आया। है। मेरा नाम नरगिस है, नरगिस। सब समझती हूँ मैं। जाओ और जाकर सुलेमान अहमद से कह दो कि उनकी बहन मरती मर जाएगी, अपना फैसला नहीं बदलेगी। नहीं आया उनके कहने पे, अपनी मर्जी से आया, उनको नहीं पता। उसने नहीं भेजा तो फिर क्या वो मैडम सुकैना के कहने पे आया है, जिसको तूने पता नहीं कौन सी वाली बहन बना के रखा हुआ। मेरी बात गौर से सुन, तुझे पता भी नहीं मैं तेरे साथ क्या करूंगा। मैं तेरी जबान निकाल के ना तेरे हाथों में दे दूंगा। नहीं मैं कौन हूँ? ज़ुहैब, ये देख रहा है तुम्हारा मामू कैसे ऊंचे अटकंदों पे उतर आया है। ये देख ये गुंडे भेज रहा है हमें डराने धमकाने के लिए। देख रहा है तू क्या कर, निकाल इसको यहाँ इस घर से बाहर निकाल। नहीं भाई घुस दे ले हम हैं। और तुम हो कौन हमारे घर के मामलात में दखल देने वाले? अबे साले मेरी बात सुन। साला किसको बोला है? गाली दे रहा मुझे हैं? भाई सुकैना के शोहर रिश्ता। अच्छा बेटे, इज्जत आपको पता है आप 17 ग्रेड की नौकरी मिली? नहीं करा, नहीं 17 ग्रेड की नौकरी मिली है SBR। ये तो तू सोचो क्या साला बहनोई खेलने खड़ा हो गया इसके साथ। मैं कह रही हूँ इसको निकाल घर से। देख रहा हूँ तो कैसे घूरियां मार रहा है, ये तो ऐसे जैसे जान से मार देगा। तो फोन कहाँ है मेरा? फोन कहाँ है? मैं भी फोन कर दूं भाई साहब को। मैं जा रहा है। फोन दे, मैं भाई साहब को फोन करती हूँ, अभी बताती हूँ इसको। तो धमकी देने आया है, जान से मार रहा है। मैं फोन दे, मेरा फोन कहाँ? मेरा फोन अरे भेज दिया मैंने। ये ले ये अम्मी। क्या हो गया भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। कहाँ हो फजल बख्श? सर मैं ये रास्ते में हूँ, ऑफिस आ रहा हूँ। रास्ते पर ही तो नहीं हो तुम, वरना भटकते कभी नहीं। क्या मतलब सर? मैं समझा नहीं। फौरन पहुंचो मेरे पास, फौरन। बेहतर सर, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। अरे क्या है ये मसला क्या है साथ भाई? सर आज आइए फजल बख्श साहब, आइए। कौन हो तुम? जी सर। क्या समझते अपने आप को? गुंडे हो, मवाली हो तुम? तो गलती हो गई सर। तुम मेरी बहन के घर गए, उसे डराया और धमकाया तुमने? सर आपके लिए। अरे क्या मेरे लिए? तुम होते कौन हो मेरे रिश्तों और मेरे फैसलों के बीच में आने वाले? ठीक कहा सर आपने। मैं होता कौन हूं? सर आप शायद अब तक जाने नहीं है मैं आपकी फैमिली की कितनी इज्जत करता हूं, कितनी मोहब्बत करता हूं। सर आपसे पूछता, आप इजाजत नहीं देते जाने के लिए, इसलिए हो गई गलती। सर मेरी खुद बाखुदा वहां जाके उनको डराने धमकाने की नीयत नहीं थी। बस बात जब मेरी बहन की खुशियों पे आती है तो बहक गया था सर। क्या बहक गए तुम? तुम्हारे बहक जाने से मेरी बहन कितना बिगड़ चुकी है, कुछ अंदाजा है तुम्हें? आप क्यों नहीं समझ रहे? उनको किसी बात से मतलब नहीं है, सिर्फ जुहेब की नौकरी से सरोकार। बात हो चुकी है मेरी नरगिस से। ठीक है सर। अच्छा बेहतर करेगा, जाओ तुम यहाँ से। रिमेंबर वन थिंग, जी सर। खबरदार जो आइंदा तुमने मेरे मामलात में दखल अंदाजी की कोशिश की तो। गरीब आदमियों से दुआओं के अलावा कर भी कह सकता हूँ। माजरत।
जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वो ही सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझमें ही गुम सा गया ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना कह दो मुझे जो पिया तेरा मेरा है प्यार अमर तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं ये जीवन क्या कर मांगे फजल बख्श, कहाँ थे तुम सुबह से? ये कोई वक्त है ऑफिस आने का? अरे क्यों तंग कर रहे हो मुनव्वर भाई? देख नहीं रहे शक्ल पर 12 बज रहे हैं। लगता है सलमान साहब ने पहले से ही तबीयत साफ कर दी है। तुम्हारी लव स्टोरी तो सेट है ना? पता नहीं यार, स्टोरी है, मिस्ट्री है, हिस्ट्री, कुछ समझ नहीं आ रहा। वाह भाई वाह, किसी ने क्या खूब कहा है कि मोहब्बत का रास्ता सिर्फ जबान ही नहीं बल्कि सोचने का अंदाज भी बदल देता है। अरे यार, तू तो अंग्रेजी के साथ साथ फलसफा भी बोलने लगा है। वाह भाई वाह। चल बता क्या बात है, सच बता, मैं जानना चाहता हूँ, बता बस मुझे। ये समझ, नमाज़ें माफ कराने गया था, रोजे गले पड़ गए। अच्छा चल ठीक है, ना बता, लेकिन मुझे पता चल गया है कि भाभी के साथ तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है ना? हाय, काश ऐसा भी हो, बोर उठे हम मनाएं, उसके नाज नखरे उठाएं, मगर अभी उसके अब्बा से उलझ पड़ा हूं यार। तंग ना कर, वैसे भी दिमाग खराब है यार। फजल बख्श, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही यार। तुमने अपने गांव की जमीनें छोड़ दी, अपनों को छोड़ दिया तूने, आखिर ये तुम्हारा ससुर अब जान लेगा तेरी? आखिर ये चाहता क्या है? ये क्या चीज है ये? एक ऐसे रास्ते का मुसाफिर है जिस पे आज की दुनिया में कोई नहीं चलना चाहता, और तुम उसी के पीछे चल रहे हो। अबे पागल है क्या? क्या करूं, कोई चारा ही नहीं है। मंजिल पे तेरी भाभी जो खड़ी है, तो नमाज पढ़ता है? हाँ हाँ बिल्कुल। मेरे लिए दुआ करना। अरे यार, हम तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकते हैं भाई, अल्लाह खैर करे। चलो भाई, अपना अपना काम करो, चलो। हाँ ज़ुहैब, कहाँ हो यार? मैंने इतनी कॉल्स की हैं, तुम उठाते ही नहीं हो और मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं कर रहे। कोई जवाब होगा तो दूंगा ना। क्या कहूँ तुम्हें, क्या करूँ? कोई रास्ता है तो बताओ। क्या मतलब? तुमने भी सबकी तरह मेरा साथ छोड़ने का फैसला कर लिया? सबकी तरह क्या मतलब? तुम अच्छी तरह जानती हो ये जो कुछ भी हुआ सिर्फ तुम्हारे बाबा की वजह से हुआ है। तुम्हारे बाबा मतलब तुम्हारे मामू जान नहीं लगते अब वो? कोई मामू जान वाली हरकत करे, खुदा की कसम मैं उन्हें मामू बोलूंगा। लेकिन एक दफा लॉजिकली ठंडे दिमाग से सोच कर बताओ, कोई भी रिश्ता चलाने के लिए ना सुखैना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लचक दिखानी पड़ती है। अगर इस हिसाब से देखा जाए ना तो मेरे मामू तो दूर, सॉरी टू से, तुम्हारे अब्बू कहते हुए मुझे 2 बार सोचना पड़ा है। ज़ुहैब, लिसन, काम डाउन और दिल पर हाथ रख के आराम से सोचकर मुझे ये बताओ कि अगर तुम मेरी जगह होती और तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो चुका होता और ये मामू तुम्हारे वाहिद फादर फिगर होते और फिर भी तुम्हारे साथ ये सब करते, तो तुम क्या सोचती उनके बारे में? बोलो, अब चुप क्यों? हाँ, मैं बताता हूं, क्योंकि आजकल के दौर में ये सो कॉल्ड असूल बच्चों की खुशियों से ज्यादा नहीं होते।
ज़ुहैब तुम उन्हें बचपन से जानते हो, वो ऐसे ही हैं। और तुम मेरी अम्मी को बचपन से जानती हो, बताओ क्या करें? चलो एक काम करते हैं, घर से भाग जाते हैं, क्या ख्याल? आऊं पिक करने? कभी भी नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे इस घर की इज्जत अपनी मोहब्बत से बहुत ज्यादा अजीज है। एग्जैक्टली और उसी तरह मेरे घर की इज्जत मेरे लिए मोहब्बत से बेहतर है। फिर बैक टू स्क्वायर वन, क्या करना है? बस ठीक है, फिर ये फैसला भी बड़ों पर छोड़ दो तुम। हेलो फौरन से पहले खाना खा लें। आप क्यों ऐसे कर रही हैं? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? बाबा सब संभाल लेंगे ना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पप्पू अपनी बात मनवाए बगैर सुकैना के रिश्ते के लिए मानेंगे? और तुम्हारे बाबा इतनी आसानी से अपने सारे असूल तोड़ देंगे? मैं इन दोनों भाई बहन को अच्छे से जानती हूँ। जब बात इनकी जिद पे आती है ना, ये टूटते नहीं है, तोड़ देते हैं। अम्मी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बाबा परेशान नहीं है या वो सुकैना की परवाह नहीं करते जैसे आप करती हैं? प्लीज अम्मी परेशान मत हो, खाना खाएं ना। देखिए आज शाम को पप्पू आएंगी, बाबा सब सॉर्ट कर लेंगे। खाना खाएं आप। क्या कहा? शाम में तुम्हारी पप्पू आ रही है? कैसे मान गई? क्या हुआ है बताओ। अच्छा चलें, खाना तो खाए ना प्लीज। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या आइडिया है तुम्हारा सलमा? आखिर बेटी का बाप है, इतना बड़ा अफसर है, बात तो माननी पड़ेगी मेरी। तुम देखना बिरयानी के साथ साथ खीर भी खिलाएगा। और अम्मा साथ में मजेदार सा रायता और वो मीठा मीठा सरदा भी भूलना नहीं है। हाँ हाँ, फिक्र ही ना करो, ठंडी बोतलें भी पिलानी पड़ेंगी। भाई आ गया। आगे से ये अम्मी को क्या हुआ? अरे अम्मा के ना बड़ा सर में दर्द हो रहा है, दवाई खा के सोई हैं। अच्छा। कह के सोई हैं कि 6 बजे जगा देना, मामू ने बुलाया है। मुझे भी कॉल आई थी। सफिया, अरे भी गेट भी खुला छोड़ दिया, दरवाजा भी खुला है। सफिया जी जी आ रही हूँ। इतना सामान क्यों ले आए आप? वो नरगिस आ रही है ना ज़ुहैब के साथ, तुम्हें बताया नहीं सिब्रा ने? बताया तो था। आपको क्या लगता है आप संभाल तो लेंगे ना? सफिया, सफिया तुम क्यों इतनी एहसास होती जा रही हो? बहन है वो मेरी, खून है मेरा, वो मर के भी मेरा या मेरी बच्चियों का बुरा नहीं चाहेगी। जो कल तमाशा लगाया था वो क्या था? ज़ुहैब की नौकरी ना मिलने का एक जज्बाती रद्द-ए-अमल था और तुम यकीन करो आज मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने रास्ता निकाल लिया है, वो भी खैर का। हाँ मुझे भी बता दें क्या रास्ता सोचा है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कहाँ थे बेटा? वो नमाज पढ़ रही थी बाबा। वो सुकैना पूरी दिन कमरे में बंद है, आप जाके उसे देख लें जरा। हाँ मैं देख लेता हूँ। वो अपना फजल बख्श आ गया है या नहीं? नहीं मैंने नहीं देखा उसे। नाराज हो गया होगा। नाराज हो गया होगा? अरे नाराज क्यों हो गया? ऐसा क्या कर दिया आपने? सुने हेलो। हेलो, कहाँ तुम? मैं अपने कमरे में। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, बाबा को लगा अभी तक घर नहीं आए। हाँ वो दरवाजा खुला था तो सीधा कमरे में आ गया।
तुम्हारी आवाज को क्या होगा? ठीक नहीं लग रही? सब पता है तुम्हें, तुम्हारे बाबा तुमसे कुछ नहीं छुपाते, जानता हूँ। वाह, लगता है बहुत करीब से जानते हो मेरे बाबा को। हाँ, काफी करीब से। जान जो बसती है उनमें मेरी। जान? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे बाबा से कोई इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? तो अल्लाह का वास्ता है, अब यकीन कर लो भाई। तुम्हें पता है आज तक कभी किसी ने मेरे मुंह पे हाथ नहीं उठाया, तुम्हारे बाप ने मारा है जी। और थप्पड़ खाने के बाद कौन वापस आता है? अच्छा, तो फिर कहाँ जाते? आप फुटपाथ पे सोने का इरादा था कर? उड़ा लो मजाक हम गरीबों का। तुम्हें पता है और भी बड़े ऑप्शन थे मेरे पास जाने के जी। वो अलग बात है, मेरा दिल नहीं किया वहां जाने का, वरना मैं चले भी जाता। अच्छा, मुझे भी तो बताओ क्या ऑप्शंस थे? सच बताऊं, अगर मेरे पे होता ना, अभी इस टाइम पे मैं चले जाता लंदन या फ्रांस, रुकता भी नहीं यहाँ पे। अब मानो ना मानो। फजल बख्श, ये थप्पड़ खाने के बाद ना तुम बिल्कुल सटे आ गए हो, टोटल क्रैक। सटिया तो बहुत पहले से किया है। तुम यकीन करो, तुम कुछ नहीं जानती अभी। मुझे जानना वरना भी नहीं है। ठीक है, जा रहा हूं मैं। बाबा पूछ रहे थे कुछ चाहिए? एक कप चाय पिला दो, सुबह से यकीन करो कुछ नहीं खाया, अपने हाथों की पिला दो। मिल जाएगी, थोड़ा इंतजार करना होगा। फूफो आ रही है ना, उनके लिए बनेगी तो तुम भी पी लेना। इसको चाय थोड़ी पसंद है, इसे तो फोन पसंद है। ठीक है, मसला नहीं है, अपनी चाय रखो अपने पास, मैं जाके पी लूंगा। मैं जाऊं? जाओ। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। ये नहीं हुआ, चाय पिला दे छोटे मुंह एक। सुकैना, बेटा चाय में कितनी देर है, ले आओ चाय। भाई साहब, आज ना तो मैं कुछ पीऊंगी ना कुछ खाऊंगी। भाभी साहिबा, सुकैना को कहो ये सारा सामान वापस ले जाए। क्या हो गया नरगिस तुम्हें? ये बात हम प्यार और सब्र तहम्मुल से भी कर सकते हैं, इतनी जल्दी क्या है? सुकैना चाय ले आओ बेटा। हाँ ले आओ। वहीं रुक जाओ सुकैना, कुछ नहीं खाना है मुझे, ले जाओ ये सब। भाईजान, अल्लाह बख्शे अम्मा बाबा को, आज तो मैं उनकी कसम खा के आई थी कि अगर आपने मुझे मेरी मर्जी की खबर ना दी तो आपके घर का दाना पानी तो हराम है मुझ पर। हाँ तो भाई साहब, क्या फैसला फरमाया आपने? अल्लाह का शुक्र है नरगिस, मैंने अपनी बेटियों को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं समझा बल्कि अपनी ताकत समझा है। सो मेरी बेटियां मेरी ताकत है। और तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि
मैं बेटियों का बाप हूं और मेरा ईमान डगमगा जाएगा और मैं बेईमानी पर उतर आऊंगा तो गलत सोच रही हो तो। हाँ, बाप होने के नाते मैं अपनी औलाद के लिए जो मेरी बिसात है वो मैं सब करूंगा इंशाल्लाह। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरी रिटायरमेंट के बाद मुझे जो भी प्रोविडेंट फंड और जो दीगर अलाउंसेस मिलेंगे वो मैं सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। और तुम यकीन करो नरगिस, ये ज़ुहैब 70-80 लाख में बहुत अच्छा जायज कारोबार कर सकता है। सो अब ये तुम बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? वाह भाई साहब वाह, यानी कितनी तमीज से आपने अपनी बहन को घर बुलाकर ये बता दिया कि वो आपकी बहन नहीं है, भिकारन है। क्या? और क्या खूब कीमत लगाई आपने मेरी, सिर्फ 70-80 लाख। खुदा की कसम नरगिस, मेरी बात का ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था आपका, क्या मतलब था? अपनी बहन को घर बुलाकर खैरात देना मतलब था? अपनी औलाद का सदका उतारना था? या मेरे इस बेटे को जो आपकी बेटी की मोहब्बत में पहले ही अंधा हो चुका है बहरा और गूंगा बनाना था? यही मतलब था ना आपका? बताए, यही मतलब था? बताए? सी कोई बात नहीं है। बस बस भाईजान, बहुत हो गया। सुकैना को बुलाएं और मेरे बेटे के मुंह से उसकी आजादी का परवाना सुन ले अभी और इसी वक्त। बुलाएं? नहीं बुला सकती, मैं बुलाती हूं। सुकैना, सुकैना! कैसी बातें कर रही हैं? रुक जाइए बेटा, अपनी माँ को रोको ना। खबरदार ज़ुहैब, अगर मेरे इस फैसले के बीच में आने की कोशिश की तुमने तो आज या तो तुम्हें अपनी मोहब्बत को भुलाना होगा या फिर अपनी मां को दफनाना होगा, समझ गए तुम? बुलाओ ना सुलेमान अपनी बेटी को। कहां चला गया तुम्हारा ईमान? अब बुलाओ। सुकैना, सुकैना! बस कर दे पप्पू, प्लीज बस कर दे, अब बस कर दे, बहुत हो गया। बाबा आप भी बस इस रिश्ते को खत्म कर दीजिए। नहीं, इस रिश्ते का और कोई मुकद्दर नहीं है सिवाय ज्यादती के और जिल्लतों के, इसके अलावा कुछ नहीं रहा इस रिश्ते में। नहीं तुम प्लीज आओ और आके तलाक दे दो, खत्म करो ये। बस आओ, आके बोलो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, बस कर दो ना, बस, और कुछ है नहीं। नहीं, मैंने किसी की नहीं सुननी है, बस बहुत हो गया है। 2 लफ्ज की बात है, आके बोलो और इस किस्से को खत्म करो, क्योंकि ये हमारी जिंदगी को बेहतर कहीं से नहीं बना रहा। ठीक है, ये बहुत बड़ा अजाब बन के नाजिल हो गया ये हमारे सरों के ऊपर। अरे तुम क्या खड़े खड़े देवदास बने हुए हो? तलाक क्यों नहीं देते? 2 तलाक, इसे जान छुड़ाओ, खत्म करो सारा किस्सा। बिल्कुल बिल्कुल, आओ आओ और आके तलाक दो। सुकीना बस कर दो यार, बस कर दो। तुम नहीं आ सकते, दो मुझे तलाक। ऐसे इधर आंखों में देखो और बोलो मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। क्या हो गया? होश में आओ। नहीं, आप क्यों चुप हैं? आप क्यों नहीं उसको बोल रहे? यही चाहते थे ना आप, यही चाहते थे ना कि आपकी बेटी की तलाक हो जाए, तो बोलिए ना इसको। देखो इधर मेरी तरफ और मुझे तलाक दे दो। होश में आओ, क्या हो गया तुम्हें? और तुम क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? तलाक देनी है तभी इसी वक्त दो, मैंने अपनी मां को लेके दफा हो जाओ यहां से। ज़ुहैब, ज़ुहैब कहां जा रहा है? बेगैरत, किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ, वापस आ।
पापा पापा सब कुछ हो जाएगा प्लीज। खुश हो गए आप सुलेमान साहब? आप ही चाहते थे ना तमाशा खत्म हो जाए, हो क्या खत्म? और आपकी ईमानदारी सलामत है, बस आपकी बेटी का घर बर्बाद हो गया। बस कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ बेटा। जाओ बेटा। बीबी जी, वो साहब से कल छुट्टी मांगी थी, मेहमान आने वाले, लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया। शुक्रिया बीबी जी। शामिर का नंबर ऑफ जा रहा है बेबी? हाँ नहीं, बिजी मिल रहा लगता है, इस दफा बहुत ही बिजी हो गए। Just have your tea. Well, he must be busy. डिग्री कंप्लीट करने के इरादे से जो गया है। It's not that, it's just What? बहुत याद आ रहा है। अच्छी बात है। Why don't you do one thing? Go and visit him in London. In fact, I've heard मेहरीन शामिर की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लंदन जा रही है। Really? Yeah. तुम्हें किसने बताया? हारून ने। And there's one more thing as well. Surprise! हारून ने शामिर को मेहरीन के लिए चुन लिया है। That is great news. Isn't it? Excellent. Yeah, but let's not get excited. Because now it all depends on Shamir. मेरा बेटा सही फैसला करेगा। I trust him. तू क्यों अब्दुल्ला की शादी में बेगाना बन के कूद रहा है यार? वैसे भी तू तो अपनी शादी कराने गया था, किसी और की बचाने तो नहीं गया था। पागल हो गया है, सुकैना बहनों जैसी है मेरी, उसका साथ नहीं छोड़ सकता मैं। तू कर भी कह सकता शामिर? अगर शिवरा के बाप को तेरे बारे में कुछ भी पता लग गया तो सुकैना का घर वो बसने दे ना दे, तेरा घर जरूर उजाड़ देगा। एक प्लान है मेरे पास, कुछ भी कर, बस वो प्लान एग्जीक्यूट कर। यार ना कर भाई। और तुझे पता है मेहरीन तेरे लिए इतनी अग्रेसिव हो गई है, वो थोड़े दिनों में लंदन जाने वाली है। तू भी काम कर, तू भी लंदन चले जा, निकल जा लंदन और 2-4 दिन के लिए वहीं रह। क्यों निकल जाऊं? मैं आज की फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आ रहा हूं, तुझे पता है ना। अरे यार अब ये कौन सी नई चीज सुना रहा है तू? अच्छा मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो, मैं कॉल करके बताता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं। शामिर अरे बताता हूँ ना यार, डोंट वरी, ओके, संभाल देंगे यार। बाय। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे भी
तेरा है प्यार अमर, जो तू कहे